नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछा गया था और इस कंसेप्ट पर आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% एनुअल रेट इन 2 year इज 4 at 37.5 वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस। हमसे बोला गया है कि भाई 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में जो हमें ब्याज मिलता है ना, वो मिलता है कितना, 4837.5 रुपीज। पहली चीज। आगे हमसे बोला गया है इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 8 मंथली कंपाउंडिंग बेसिस। कैसे 8 मंथली कंपाउंडिंग बेसिस, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट इन द सेम टाइम। हमसे बोला गया कि अगर हम रेट को 8 मंथली कैलकुलेट करें तो देखो भाई 8 मंथली कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो ये 15% यहाँ पे रेट है ना, ये 15% रेट है जब हम 12 मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई एक साल में कैलकुलेट करें तो एक साल में 12 महीने ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको 12 महीने नहीं लेके कितने लेने, 8 महीने। तो भाई 12 की वैल्यू 15 है। भाई 12 महीने में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 आ रही है। जब हम 8 महीने में कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी, 10%। ठीक है भाई, ये तो हमारी न्यू रेट हो गई। अब हमसे बोला जाए टाइम का, तो देखो टाइम हमारा कितना है, 2 साल। 2 साल का मतलब कितना हो, 24 महीने। 24 महीने हो गए। अब 24 महीने में हमसे बोला गया कि जो हमारी एक साल है वो 8 महीने की है, 12 महीने का एक साल नहीं होकर 8 महीने का है। तो कितनी साल हो जाएंगी भाई, 24/8। तो आप बोल दो कि जो हमारे पास टाइम है वो 3 year का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक साल 12 महीने की नहीं रहकर 8 महीने की हो गई। मैं बोल दूं आपसे कि एक साल हमारा 8 महीने का हो गया, तो 24 महीने में कितने साल हो जाएंगे, 1 8 फिर 16 फिर 24, तो 3 साल हो जाएंगे। अब हमसे बोला गया कि 10% रेट से 3 साल में हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखो भाई 10% की दर से जो 3 साल का सीआई होता है वो कितना होता है, 33.1%। ये आप सबको पता होगा। देखो भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट टेबल है ना, वो आप सबको याद होनी चाहिए। ये 33.1 है। हमसे बोला गया अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा भाई, देखो जब सी आई 33.1 हो तो अमाउंट हमारा 133.1% हो जाएगा। ठीक है। अब हमें देखो 15% की दर से 2 साल का सी आई दे रखा है, तो 15% की दर से 2 साल का सी आई कितना होता है, 32.25%। ये आप सबको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए सारी चीजें, अगर आपको एग्जाम हॉल में अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप बोल दोगे कि सर 32.25% की वैल्यू 4837.5 दे रखी है और 133.1 इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 19,965 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन भी कोई इतनी ज़्यादा टफ है नहीं, इजी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगी। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई स्टेप बाई स्टेप, लेकिन जब आप सेम कंसेप्ट के अगर आपने ज़्यादा नहीं 8-10 बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी तो आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब आप करते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और माइंड में एक मैप बन जाता है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। जैसे देखो भाई आपको पता है कि 2 साल में 15% की दर से जो चक्रवर्ती ब्याज आता है, जो सी आई आता है वो 32.25% आता है। तो 32.25% की वैल्यू 4837.5 आ गई। ये मैंने कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन पढ़ा और ये लिख दिया। आगे हमसे बोला गया है कि 8 मंथली, मुझे पता है जो 15% रेट है ये 12 महीने की है, 8 महीने की मैं निकालूंगा 10%। और देखो ये इतनी बार आ चुका है ना 8 मंथली, तो आपको पता है कि भाई जब ईयरली रेट 15% है तो 8 महीने की 10% हो जाती है। ये मतलब इतनी बार आ चुका कि आपको याद हो जाती हैं चीज़ें, जब आप सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते रहते तो आपको याद हो जाती है। और हमसे बोला गया है कि जो टाइम है वो 2 साल है। 2 साल टाइम है, अगर हम 8 मंथली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना एग्जाम हॉल में, बस वही चीज़ें एग्जैक्ट है जो लिखनी होती है। 10% की दर से 3 साल में जो हमें वो मिलता है अमाउंट, वो 133.1% मिलता है। सारी चीज़ें आप इतनी बार जब क्वेश्चंस कर लेते हो तो याद होती है। आपको बस एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा कुछ इतना और लिख लोगे बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में उसका मैप बन जाता है कि ये दिया हुआ और इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो बेसिक, जो मेरा पर्पज है इस क्वेश्चन को करवाने का वो यही है कि आप ये सीखो कि किस हिसाब से ये चीज़ें हैं जो आप लिखते हो एग्जाम हॉल में।